वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। प्लीज प्लीज वॉच टिल द एंड दिस वीडियो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वीडियो अंत तक देखो, समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं। अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बात की सौगंध। भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ रहने वाले सनातनी खुद संतों की, वेदों की, पुराणों की, ग्रंथों की, परंपराओं आदि का अपमान करते हैं और दूसरों को भी अपमान करने का अवसर देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधार, इनका कहना है कि इन्हें इनके इष्ट और सन्यासी बाबा की कृपा के चलते कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त है जिसके चलते ये अपने दरबार में आने वाले लोगों के मन की बात जान जाते हैं और उनकी समस्याओं के निवारण हेतु अध्यात्म से जुड़े हुए उपाय देते हैं। और साथ ही ये रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अब जैसी सिद्धियां होने का ये दावा करते हैं, ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी कोई सिद्धियां नहीं होती। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फ्रॉड है, अंधविश्वास फैला रहे हैं और ऐसे ये लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं। इनमें से कुछ लोग तो रामचरितमानस जैसे महान पवित्र ग्रंथ की भी निंदा कर रहे हैं कि रामचरितमानस तो घृणा और भेदभाव फैलाता है। तो ऐसे लोगों से मैं ये बोलना चाहूंगा कि राम नाम की लूट लगी है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सुनो, मैं सभी धर्म के लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर जो रामायण है, एक बार दिल दिमाग खोलकर उसे देखे और समझे, क्योंकि एक बार रामायण पूरी देखने और समझने के बाद आपके जीवन में जो शांति, जो ठहराव आएगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। और मैं ये बात धर्म को अलग रख के बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस भी चीज से आप मेच्योर होते हो, वो किसी भी धर्म की हो, उसे देखो, उसे सुनो, उसे समझो, क्योंकि कभी भी कोई धर्म गलत नहीं होता, गलत होते हैं धर्म के कुछ ठेकेदार। और जो लोग ये बोलते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार के नाम पे लोगों की आस्था का फायदा उठाते हैं, तो आस्था का मतलब होता है विश्वास। जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी में होता है तो भगवान को वह परेशानी बताकर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उसकी परेशानी खत्म करे। अब उस व्यक्ति को भगवान के प्रति या बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति आस्था रहती है, तो वह पूरे मन से यह मान लेता है कि अब जो होगा भगवान भरोसे, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीजें ठीक होती भी है, ये साइकोलॉजी है। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा है, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाए ये मन ही की परितीत। और जब हम बीमार होते हैं, दवाइयां लेते हैं, तो हमें दवाइयों पर ट्रस्ट रहता है कि दवाइयां हमें ठीक करेंगी। तो दोनों चीजें सेम है। और जो लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उन्हें आभास भी नहीं है कि सनातन धर्म क्या है। ऐसे में वो श्लोक याद आता है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किमै लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पणे किमै करिष्यति। अर्थात जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं है, जो अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करता, पवित्र ग्रंथ और वेद उस व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे शीशा किसी अंधे व्यक्ति की कोई सहायता नहीं कर सकता। वैसे तो सनातन धर्म प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी प्रमाण दूंगा। लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी महाभारत देखी या सुनी है, उन्हें पता होगा कि जब शिशुपाल का जन्म होता है, तभी यह तय हो जाता है कि शिशुपाल का वध श्री कृष्ण के हाथों होगा। अब क्योंकि शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, तो श्री कृष्ण अपनी बुआ से ये वादा करते हैं कि वह शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करेंगे, और जैसे शिशुपाल 100 गलतियां पूरी कर देंगे, उसके बाद वह शिशुपाल का वध कर देंगे। और ठीक ऐसा ही होता भी है। तो सनातन धर्म के विरोधियों समझो, पाप का घड़ा भरता भी है और फूटता भी है, क्योंकि अगर अहिंसा सनातनियों का धर्म है, तो धर्म की रक्षा हेतु की गई हिंसा सनातनियों का परम धर्म है। और जो लोग ये बोलते हैं कि सनातन धर्म अवैज्ञानिक है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाखंडी है, ऐसी कोई सिद्धियां हो ही नहीं सकती, तो ये बता दो कि क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि आप उस सनातन धर्म को चैलेंज कर रहे हो जिसके वेद पुराण हजारों लाखों सालों पहले लिखे गए थे, और उनमें यह बताया गया है कि सूर्य स्थिर नहीं है, पृथ्वी गोल है। केपलर कौन है? ग्रहों की खोज करने वाला। हमारे यहाँ पंडित जी मंत्रों में 9 ग्रहों का जिक्र कर देते हैं। मल्टीवर्स, सूक्ष्म जगत, हर चीज का उल्लेख है। सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं ना, विबज्योर। सूर्य देव का रथ देखो, उसमें 7 घोड़े हैं। कोई भी चीज हवा में नहीं है। जिस चीज को समझ ना सके उसे अंधविश्वास बोलना उचित नहीं है। हनुमान चालीसा में वो चौपाई है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो लोग इसे बड़ा चैलेंज करते हैं कि भूत पिचास जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, साइंस तो भूतों को मानती ही नहीं है। अरे आप उस हनुमान चालीसा का खंडन कर रहे हो जिस हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी बताई गई है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताही मधुर फल जानू। और चलो साइंस वालों से तो मैं साइंस की भाषा में बात करता हूँ। मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो। पहला, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स एवरीथिंग हैज एनर्जी। क्योंकि एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन्हें और जूम करते हैं तो मिलता है क्वार्क, और जैसे धीरे धीरे जूम करते जाएंगे तो अंत में मिलती है एनर्जी। अब इंसान एटम से मिलकर बना है, तो इंसान भी एनर्जी है। तो मरने के बाद यह एनर्जी कहाँ जाती है? ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार तो ऊर्जा ना नष्ट होगी ना उत्पन्न, तो इंसान के मरने पर वह ऊर्जा कहाँ जाएगी? अब साइंस अगर नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी की बात करता है तो समझ आता है, लेकिन जब सनातन धर्म बोलता है कि वह ऊर्जा या आत्मा या तो मोक्ष प्राप्त करती है या फिर भूत प्रेत बन के भूलोक में भटकती है, तो सनातन धर्मीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अवैज्ञानिक हो गया। चलो छोड़ो दूसरा सवाल। अपन 3D में रहते हैं, और जैसे 3 डायमेंशन है वैसे ही 1D और 2D भी है। अब डायमेंशन का सिंपल सा रूल है कि 1D वाला 2D में
में 2D वाला 3D में नहीं जा सकता, लेकिन 3D वाला 1D और 2D की तरह एक्ट कर सकता है। तो जैसे 1D 2D और 3D है, वैसे ही मान लेते हैं कि 4D 5D 6D और पता नहीं कितने डायमेंशंस और भी होंगे, मान लो, क्योंकि साइंस तो कल्पना पर भी आधारित है ना। तो मेरा सिंपल सा सवाल यह है कि हो सकता है भगवान या भूत प्रेत किसी और डायमेंशंस में हो। अब क्योंकि हम तो उस डायमेंशंस में एक्सेस कर नहीं सकते, लेकिन वो तो कर सकते हैं, इसीलिए किसी स्थान विशेष पे किसी व्यक्ति को वह सुपर नेचुरल पावर, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी फील होती है। अब अगर मैं गलत हूं तो क्यों, और अगर मैं सही हूं तो झंझट ही खत्म। बोलो जय श्री राम। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ऋतु आएगी तब सब होगा, लहर तो उठी चुकी है। अब कोई ये सोचे कि मैं तो रोस्ट वीडियो बनाता हूं तो इस टॉपिक पे इतना सारा क्रिटिसिज्म और ओपिनियन क्यों दे रहा हूं, तो वो एक लाइन है कि जो धर्म विरोधी गतिविधियों में मौन है, उन्हें अपने अंतर मन से पूछना चाहिए कि वो कौन है। तो बस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना। जय श्री राम।